नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 8 मार्च वार रविवार। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। नारी तो शक्ति है, तू ही इस सृष्टि की भक्ति है। आप सभी सशक्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी आवाज उठाती रहे और दुनिया को प्रेरित करती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से जो 30 दिनों की छूट का ऐलान किया है, उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला और अमेरिकी ब्लैकमेल बताया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है कि आखिर अमेरिका इस तरह से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में इस बारे में बीते सेशन का वीडियो शेयर किया है। राहुल ने कहा था, क्या अमेरिका हमें बताएगा कि हम रूस से या ईरान से तेल खरीद सकते हैं या नहीं? यह अमेरिका तय करेगा, हमारे प्रधानमंत्री नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को त्रिवेंद्रम में कहा कि अगर वे पॉलिटिक्स में नहीं होते तो एरोस्पेस की दुनिया में एंटरप्रेन्योर होते। राहुल ने कहा कि वे एक पायलट हैं, उनके पिता और चाचा भी पायलट थे। यह परिवार में चलता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा है। ममता ने शुक्रवार की रात धरना स्थल पर ही बिताई। ममता ने राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के विरोध में 6 मार्च दोपहर 2 बजे से कोलकाता के एक्सप्लेनेड मेट्रो चैनल पर धरना शुरू किया है। ममता बनर्जी ने समर्थकों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पोस्ट एसआईआर में वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाना बंगाल को बांटने से इरादे से किया गया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। 2000 फीट ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले बंद हुआ और धुआं भरा, लखनऊ में उतारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में आयोजित राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवार रहे हैं। केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में जहां जहां घुसपैठिए हैं, उन्हें चुन चुनकर भारत से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। जींद की फैक्ट्री में आग, 5 महिलाओं की मौत, 17 मजदूर झुलसे। मेन गेट पर बाहर से ताला लगा था, निकल नहीं पाए तो छत से कूदे। एमपी राजस्थान में तापमान 39 तक पहुंचा। हिमाचल, गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट। पहाड़ों पर कल से बर्फबारी के आसार। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से। पहले दिन ही आएगा लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। भाजपा और कांग्रेस ने व्हिप जारी किया। यूपीएससी में 301 रैंक पर 2 कैंडिडेट्स का दावा। यूपी और बिहार की आकांक्षा सी के सेम रोल नंबर। क्यूआर स्कैन करने पर खुली गड़बड़ी। ईरान के समर्थन में रायसेन किले से तोप चलाई, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। भोपाल में ट्रंप की जानवर से तुलना, पैरों से रौंदे पोस्टर। हिमाचल के मैदानी इलाकों में हीटवेव। कल भी 4 जिलों में येलो अलर्ट। 11 शहरों में तापमान 30 सेल्सियस पार। 11 से 13 मार्च तक बारिश और बर्फबारी। ईरान दुबई में बाजार खाली। इटली की संसद में ट्रंप का विरोध। बेरूत से भाग रहे लोग। ईरान का एक युद्धपोत IRIS लावन भारत के कोची बंदरगाह पर रुका है। ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने 28 फरवरी को तकनीकी खराबी आने के बाद भारत से मदद मांगी थी। ईरान ने कहा, UAE कुवैत पर हमले में अमेरिकी एयरबेस तबाह। इजरायल ने ईरानी ठिकानों पर 80 लड़ाकू विमानों से 230 मिसाइलें गिराई। इमरान खान की पार्टी के 47 नेताओं को 10 साल की सजा, हिंसा भड़काने के दोषी। UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन में अमेरिकी थार्ड डिफेंस सिस्टम पर ईरानी हमला, जॉर्डन वाला तबाह। कीमत 22,000 करोड़। अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 7 सिस्टम। नेपाल में भारत विरोधी नेता KP ओली की हार तय। अपने ही गढ़ में 43,000 वोटों से पिछड़े। बालन शाह की पार्टी की ऐतिहासिक जीत। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम की LPG गैस अब 913 रुपए की मिलेगी। पहले यह 853 रुपए की थी। वहीं 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए का इजाफा किया गया है। यह अब 1883 रुपए का मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क कस्टमर लायबिलिटी इन डिजिटल ट्रांजैक्शन जारी किया है। इसके तहत अगर किसी ग्राहक के साथ डिजिटल धोखाधड़ी होती है
और वह उसकी तुरंत रिपोर्ट करता है तो उसे 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 55 रुपये महंगा। पेट्रोल 336 और डीजल 321 रुपये लीटर हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी शेयर बाजार 453 अंक गिरा। डाउ जोन्स 47,501 पर आया। कच्चे तेल की कीमतें और बेरोजगारी दर बढ़ने का असर। एप्पल की नई लॉन्चिंग में सस्ता हुआ लैपटॉप और आईफोन। एप्पल का कम प्राइसिंग पर फोकस। आईपैड और लैपटॉप पर विशेष ऑफर्स। जर्मनी में कार इंडस्ट्री पर मंडरा रहे संकट के बादल। ईवी से पेट्रोल, डीजल और गैस वाली छोटी कारों की बिक्री घटने का खतरा। मोटोरोला S70 फ्यूजन लॉन्च, कीमत 26,999 से शुरू। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा और 7000 mAh बैटरी, मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ IP69 प्रोटेक्शन। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के 3,298 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। IDBI बैंक में 1300 पदों पर भर्ती, 8 मार्च से करे आवेदन। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किरोडीमल कॉलेज में 57 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में 22,195 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 9 मार्च। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।